जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग सब डे। फ्रेंड्स, आपका वही साथी, वही भाई, वही दोस्त एक बार पुनः सुंदर सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मोहित को बोलता हूँ लाइट चालू कर दें। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन। प्यारे बच्चों, ऑन का मतलब ऐसे होता है टच, किसी चीज को छूना। क्या होता है? छूना, किसी के ऊपर आना, है ना, किसी के ऊपर आना। जैसे ये है, क्या है? ये टेबल है साहब। क्या है? टेबल। और यहाँ पे मैं एक बुकेट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? बुकेट। ये बाल्टी आ गई साहब, ये आ गई बाल्टी आ गई। क्या कोई जो भी कोई चीज मान लो, ये टच हो रही क्या? जैसे टच होती है तो इसको बोलते हैं अपन किसी चीज के ऊपर आना, और वहां पे यूज होता है ऑन का। ये क्या है? दिस इज मार्कर। ये मार्कर मेरे कंधे पर है। कहाँ पर है? कंधे पर। तो किसका यूज होगा? ऑन। ठीक है, तो ऑन का बेसिकली जो यूज होता है ऊपर या पर के सेंस में होता है। ऊपर या पर के सेंस में होता है। लेकिन दोस्तों, ऑन का यूज और भी होता है। जैसे डेज, दिनों से पहले। मैं रविवार को स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल ऑन संडे। क्या आ रहा है? संडे। मैं मंडे को गांव जाऊंगा। आई विल गो टू विलेज ऑन मंडे। क्या आ रहा है? ऑन। क्या आ रहा है? ऑन। मैं 1 जनवरी 2025 को मोदी से मिलूंगा। आई विल मीट मिस्टर मोदी ऑन 1 जनवरी 2025। Whatever, are you getting? तो डे से पहले ऑन, डेट से पहले ऑन। ओकेजन, ओकेजन कोई शादी हो, मैरिज हो, जन्मदिन हो, होली, दीपावली, कोई फेस्टिवल, कुछ भी हो, उसको हम ओकेजन बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, ओकेजन जब भी आए, आपके 6th क्लास का एग्जाम हो, 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, फर्स्ट क्लास हो, या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको याद रखना है कि मैं दीपावली को गांव जाऊंगा। आपके एग्जाम्पल आ गया, राम दीपावली को गांव जाएगा। राम विल गो टू विलेज डेज दीपावली। उसमें आ जाएगा 8 ऑन अबोव ओवर। जो बच्चा अच्छा होगा, सच्चा होगा, समझदार होगा, सर जो चीजें समझा रहे हैं अगर उसके दिमाग में समझ में आ जाएगी तो वो तुरंत ऑन डाल देगा। कि सर ने बताया था ऑन का यूज ओकेजन के साथ होता है। किसके साथ होता है? ओकेजन। ओकेजन का मतलब त्योहार, फेस्टिवल, होली, दीपावली। गेटिंग? यस सर। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। श्योर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, डाइनिंग टेबल पर मोबाइल पड़ा हुआ है। डाइनिंग टेबल जानते हो, उसके ऊपर। तो दोस्तों, जो बच्चे पहले की क्लासेस नहीं देख चुके हैं, मैंने सेंटेंसेस की पूरी 48 क्लासेस 1 by 1 चैप्टर वाइज बड़े डिस्क्रिप्शन के साथ, बड़े अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ, एनालिसिस शक्ति के साथ विश्लेषण करते हुए बहुत शानदार तरीके से समझाया है। फिर भी कोई भाई, फिर भी कोई बेटी, या कोई बहन, या कोई दोस्त अगर समझ पाने में कोई डिफिकल्टीज आ रही हो तो आप हमें मेल डालें, आप हमें मैसेज डालें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और आगे से मैं मोहित को बोलूँगा हर वीडियो के अंदर मेरे मोबाइल नंबर डालेगा, ताकि कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी बेटा हो, अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छू सके, अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। पहले एग्जाम्पल क्या है, सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे। पेन टेबल पर रखा हुआ है। देखिए बेटा, पेन पहले ही रख चुके हैं, पेन तो पहले ही रख चुके हैं। अब देखो, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। तो पेन टेबल पे रखा हुआ है। द पेन इज केप्ट। द पेन इज केप्ट। अब आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या करते हैं अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मेरे सपने के बच्चों, आगे बढ़ने वाले बच्चों, इधर देखिए, पेन है। पेन सब जानते हैं, पेन सब जानते हैं। और मैं कह रहा हूं मेरा पेन टेबल पर रखा हुआ है। मेरा है
तो मैं जानता हूँ, Yes, sir. तो वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। और डेफिनेट आर्टिकल के साथ हमेशा द का यूज होता है। किसका यूज होता है? द द का। आंखें बंद करो, कान खोलो, एक बार क्लिक करो। जो चीज मेरी चीज, मैंने आपको मेरा पेन दे दिया, मैं आपको वापस मेरा पेन मांगू तो मैं आपको बोल सकता हूँ गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। और आपसे मैं उधार मांगता हूँ कोई पेन तो मैं बोलूंगा गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। अगर आपको मैं मेरा दिया हुआ पेन मांगता हूं तो क्या आएगा? गिव मी द पेन। द आएगा। और मैं आपसे बोरो मांग रहा हूं, उधार मांग रहा हूं तो क्या आएगा? ए पेन, ए पेन। गेटिंग? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके बेटा। सो द पेन इज kept, the pen is kept on the table, the pen is kept on the table। getting? देखो बेटा, पेन की बात हो रही है, इज आ गया और kept यहाँ पेश यूज हो रहा है। ऑन दी टेबल, जो कोई टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है तो ऑन दी टेबल। राम हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। राम कहाँ बैठा है? हाथी के ऊपर। तो राम एक है, Yes, sir. राम एक के साथ इज, और बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। राम इज सिटिंग, अभी भी बैठा हुआ है ना। राम इज सिटिंग ऑन दी एलिफेंट, ऑन दी एलिफेंट। इसको द नहीं बोलेंगे। आपको मैंने बताया था कि जब भी वोवल्स के साथ आगे वाला वर्ड हो तो क्या आता है? दी। तो राम इज सिटिंग ऑन दी एलिफेंट। डाइनिंग टेबल पर मोबाइल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? तो मोबाइल पड़ा हुआ है। तो किसका मोबाइल है ये हमें पता नहीं है। किसका मोबाइल है हमें पता नहीं है। अगर मैं कहूँ मेरा मोबाइल पड़ा है तो द मोबाइल आ जाएगा, लेकिन किसका पड़ा हुआ है पता नहीं है। तो मोबाइल इज, इसको ए मोबाइल भी बोल सकते हैं। ओके, Yes, sir. मोबाइल इज लाइंग। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। लेटना तो नहीं कहेंगे, पड़ा हुआ है। द मोबाइल इज लाइंग कहाँ पर? ऑन दी, कहाँ पे पड़ा हुआ है बेटा? On the table. डाइनिंग, Dining table. ऑन द डाइनिंग Table. और आप अगर इसको द लगा सकते हो, अगर आपको सामने वाला जिसको भी आप कह रहे हो कि मोबाइल पड़ा हुआ है कहाँ पर? डाइनिंग टेबल पर, उसको पता है, वो उसको भी पता है कि वो डाइनिंग टेबल पर एक मोबाइल पड़ा है, दोनों को पता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? The. द। क्या जाएगा? The. डोंट टॉक। क्या जाएगा? द मोबाइल इज ऑन दी डाइनिंग टेबल, द मोबाइल इज ऑन दी डाइनिंग टेबल, द मोबाइल इज ऑन दी डाइनिंग टेबल। प्लीज डिस्टर्ब ना करें क्लास को, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करे। आंख का पलक नहीं झपकना चाहिए मेरी आंख क्लास के अंदर। सीरियस होके देखिए, जीवन बदल जाएगा। अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझे, कोई गलती ना करे, ऐसी अव्यवस्था ना फैलाए, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे ऑनलाइन क्लास के अंदर। उसने अपने ऊपर पानी मत डालो। अपने ऊपर को क्या कहते हैं? योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर क्या कहेंगे? योरसेल्फ। और ऑन अपने ऊपर है ना। चलो, अपने ऊपर धूल मत डालो। तो देखो क्या कहेंगे? डोंट, Don't. डोंट पुट, डोंट पुट वाटर, डोंट पुट, Water. डोंट पुट वाटर। और धूल हो तो डस्ट। अब एक बार बोलो, डोंट पुट वाटर ऑन योर सेल्फ, ऑन योर। Self. गेटिंग बेटा? Yes, sir. छोटा बच्चा खेलता है ना, तो अपना बोलते हैं डोंट पुट डस्ट ऑन योर सेल्फ, बोल सकते हैं ना। Yes, sir. अरे घर में अपनी बुआ का, दीदी का, पड़ोसी का, अड़ोसी का, या अपना खुद का छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन हो सकता है, Yes. वो खेलता है मिट्टी से, उसको बड़ा प्यार होता है क्योंकि उसको भगवान का रूप होता है। तो ऐसे जब वो खेलता है तो अपन क्या कहेंगे उसको समझाते हुए? नो बाबू, डोंट पुट water on yourself. No babu, this is wrong, this is not fair. Don't put dust on yourself. If you put water or dust, you will feel dirty, या you will be get dirty, आप गंदे हो जाओगे, बोलते हैं ना। Yes, sir. कपड़े को मैले कर लोगे, बोलते हैं। So don't put water on yourself, don't put water, don't put dust
ऑन योर सेल्फ। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. 100%? Yes, ठीक है, sir. वह सोमवार को गांव जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है, वह कोई मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल की। तो वह को कहते हैं ही, और जाएगा को कहते हैं विल। ही विल गो टू विलेज। ही विल गो टू, Village. कहाँ जाएगा वो? On Monday. गांव जाएगा। गांव जाएगा ना? Yes, sir. ही विल गो टू विलेज। कब जाएगा? On Monday. ऑन मंडे। अब प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यू टेल मी वन थिंग। अब ये डे आ गया क्या? Yes, sir. और डे यहाँ है क्या? Yes, sir. किसका यूज होगा? On the. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। तुम 1 जनवरी 2024 को जयपुर आए, यानी यू केम ऑन, To Jaipur. यू केम ऑन, अच्छा, यू केम टू जयपुर कर दो। यू केम टू, एक ही बात, यू केम टू Jaipur. जयपुर On ऑन 1st January 1 जनवरी 2024. 2024। गेटिंग? Yes, sir. अब देखिए, एक चीज बताइए, वह सोमवार को गांव जाएगा, मैं कहूँगा सोमवार को जयपुर जाएगा, तो ही विल गो टू, Jaipur on Monday. ठीक है। अब मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू, School on Monday. गेटिंग? Yes, sir. जैसे डेज का नाम आए, जैसे डेज का हम यूज में ले, प्यारे दोस्तों, डेज के साथ हमेशा किसका यूज होगा? ऑन का यूज होगा। उसने मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया, ही गेव मी ए, A gift on my birthday. ही Yeah. दिया, दे चुका, Yes, sir. ही गेव Me. मी। इसको देखो गिफ्ट भी बोल सकते हैं, A gift भी बोल सकते हैं. ही गिव मी ए Gift. गिफ्ट, और इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट का मतलब उपहार देना होता है। क्या होता है? Birthday. ही गेव मी ए गिफ्ट ऑन, किस पर दिया? मेरे जन्मदिन पर। ऑन My birthday. माई Birthday. बर्थडे। गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. श्योर? Yes, sir. उसने मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया, ही गिव मी ए गिफ्ट ऑन माई My बर्थडे। birthday. तुमने उसको उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया, यू गेव हिम ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। यू गेव हिम, लड़का है तो हिम, Him. लड़की है तो हर, ए गिफ्ट या ए प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे, ऑन हर बर्थडे। गेटिंग? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, उसने सचिन को शादी की बधाई दी। सचिन की शादी हो गई। शादी होने के बाद में, हेलो सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज। हेलो सचिन, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन योर सक्सेस। हेलो नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पास हो गए। हेलो कार्तिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अगली क्लास में चले गए। बोलते हैं Yes, sir. हेलो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी अफसर बन गए। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके। सो उसने सचिन को क्या दी? शादी की बधाई दी। तो ही He can. कॉन्ग्रेचुलेटेड, Sachin. he congratulated Sachin, he congratulated Sachin on his, His marriage. ओके बेटा, काय पे दिया? हाँ? नहीं, कांग्रेट कोई होता ही नहीं है, ये तो बना दिया तड़क भड़क ने। कांग्रेट कोई वर्ड होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेटेड। ओके, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड सचिन, किसको दिया? सचिन को। किस पर दिया? ऑन हिज बर्थडे, यानी सचिन के, सॉरी मैरिज, ऑन हिज मैरिज। मैरिज के आगे फंक्शन भी कर सकते हो, मैरिज फंक्शन शादी समारोह के लिए, ठीक है, Sir. और शादी के, ठीक है। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड सचिन ऑन हिज मैरिज। मैं दाई ओर खड़ा था। अब देखो, मैं कौन था? मैं। I. ठाकुर क्या कहते हैं? वो। और स्टैंडिंग कौन सी साइड? Right. दाई। दाई को क्या कहते हैं? Right. ऑन दी राइट। Right. साइड नहीं आएगा, ऑन दी राइट कर दो, ऑन दी राइट। और साइड लिख भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। Four. आई वॉज Nine. स्टैंडिंग, मैं खड़ा था ऑन दी Right. राइट साइड कर दो, ठीक है।
ऑन द राइट साइड. ओके, गेटिंग. ऑन द राइट भी बोल सकते हो, ऑन द राइट साइड भी बोल सकते हो. आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, ऑन द राइट साइड. Side. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड. यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड. यू आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड. वह बाईं ओर खड़ी थी. शी वॉज स्टैंडिंग. on the left side. शी वॉज स्टैंडिंग. शी वॉज Standing. Standing शी वॉज स्टैंडिंग on the left side. ऑन द Left Left side. side. Full stop. ओके बेटा. उसने मुझे कहा, ही टोल्ड मी. उसने मुझे कहा, ही टोल्ड मी. काय के लिए कहा, ही टोल्ड मी. That उसने मुझे दाएं ओर खड़े होने को कहा. ही टोल्ड मी टू स्टैंड. टू स्टैंड. left side. Left side. ही टोल्ड मी टू स्टैंड टू लेफ्ट Side. ऑन द लेफ्ट साइड. सॉरी, ऑन द लेफ्ट साइड. ओके. Yes sir. ओके बेटा. Yes, sir. एक बार सभी बच्चे ध्यान से बोलेंगे. पेन टेबल पर रखा हुआ है. द पेन. Pen is kept on the table. जहां मैं मार्कर रख रहा हूं वही बोलना है, जोर से बोलना है. The The pen is kept on the table. राम हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. राम is sitting on the elephant. डाइनिंग टेबल पर मोबाइल पड़ा हुआ है. मोबाइल is lying on the dining table. और इसको द मोबाइल इज लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल भी वी कैन स्पीक. अपने ऊपर पानी धूल मत डालो. Don't put water dust on yourself. वह सोमवार को गाँव जाएगा. He will go to village on Monday. तुम 1 जनवरी 2024 को जयपुर आए. You can do Jaipur on 1 जनवरी 2024. उसने मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट दिया. He gave me a gift present on my birthday. उसने सचिन को शादी की बधाई दी. He congratulated सचिन on his marriage. मैं दाईं ओर खड़ा था. I was standing on the right side. वह बाईं ओर खड़ी थी. She was standing on the left side. ओके. उसने मुझे दाईं ओर खड़े होने को कहा. तो ही टोल्ड मी टू स्टैंड ऑन द left side. गेटिंग. Yes sir. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो अब कल जब आप करेंगे तो इसी के मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे करवाऊंगा. ओके. Yes sir. और इसी के साथ अपन 5 मिनट का आप बैठे बैठे बताना मुझे, ठीक है. Okay, sir. Okay sir. मोहित बैठे बैठे करा लें. ओके. इधर आओ. Come here. कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या खा रहे हो? What are you reading? क्या सुन रहे हो? What are you listening? वॉट आर यू? Listening. क्या पढ़ रहे हो? What are you reading? वॉट आर यू रीडिंग? अखबार में क्या पढ़ रहे हो? वॉट आर यू रीडिंग इन द न्यूज़पेपर? आपने अखबार में क्या पढ़ा? व्हाट रेड यू? व्हाट रेड यू इन द न्यूज़पेपर? कल आपने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे? व्हाट डिड यू? Study. कल गुड्डा क्या खाया था? व्हाट डिड ईट गुड्डा? व्हाट डिड गुड्डा ईट यस्टरडे? कल कार्तिक क्या पिया था? व्हाट डिड कार्तिक ड्रिंक यस्टरडे? व्हाट डिड कार्तिक ड्रिंक यस्टरडे? रिंकू कल कहाँ पे घूम रहा था? वेयर वॉज रिंकू वॉकिंग यस्टरडे?
उदय कल पेड़ पर क्यों चढ़ रहा था? Why was Uday climbing on the tree yesterday? Why was Uday climbing on the tree yesterday? नवीन कल गायों को क्यों भगा रहा था? Why was Naveen run away cows? नवीन कल रसगुल्ले कहाँ खा रहा था? Where was Naveen eating रसगुल्ले? Yesterday. जीसू कल किसके साथ पतंग उड़ा रहा था? With whom was Jisoo flying a kite? दिव्या कल कहाँ पूजा पाठ कर रही थी? Where was दिव्या worshipping God? Yesterday. संध्या कल कहाँ दौड़ रही थी? Where was संध्या running yesterday? नासिका बिहार में क्या कर रही थी? What was नासिका doing in Bihar? In Bihar. What was नासिका doing in Bihar? मनीषा कल कहाँ डांस कर रही थी? Where was मनीषा doing dance yesterday? Where was मनीषा dancing yesterday या doing dance yesterday? कौन बचा? कल क्या नाम है? मनीष कल कहाँ पे पानी पी रहा था? Where was Manish drinking water yesterday? कल मैं गांव जाऊंगा. I will go to village yesterday या tomorrow आएगा बताओ. कल गांव जाऊंगा. सब आंखें बंद कर रखे हो. I will go to village tomorrow. कल जाऊंगा. कल मैं खाना खाऊंगा. I will eat tomorrow. कल मैं स्कूल जाऊंगा. I will go to school tomorrow. कल वह आएगा. He will come to tomorrow. Are you getting? तुम कल कहाँ जाओगे? Where will you go to tomorrow? इधर आओ. मैंने कहा. ये तो पूरे याद हो गए आपको हैं? बहुत. Give me pen. एक पेन दो. Give me a pen. राम कहाँ है? पापा कहाँ है? आज कौन सा वार है? What is the day? आज क्या तारीख है? What is the date? आप कितने साल के हो? How old are you? How old? मैंने कहा. इधर आओ. मैंने कहा पढ़ लो. I said study. मैंने कहा खाना खा लो. मैंने कहा मोबाइल मत छेड़ो. I said don't touch the. मैंने कहा पर्दे लगा दो. I said keep the. मैंने कहा स्विच बंद कर दो. स्विच ऑफ. I said switch off the light, switch off the fan या switch off. ओके. मैंने कहा नहा लो. I said take bath. या मम्मा ने कहा है नहा लो. या मम्मा told that you bath. या ना मम्मा ने कहा है आप पढ़ाई कर लो. या मम्मा told you study. ओके बच्चों. सो गाइज ये तो आपको उतारना है और जीवन में अफसर बनना है. जो जीवन में अफसर बनेगा कोई ज़रूरतमंद आए हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा. नहीं तो आपको पता है ये जीवन है. इसकी परिभाषा ये है जो आप जी रहे हो यही जीवन है. आज जी लिया वो जीवन है. कल बीत गया वो जीवन नहीं है. कल आएगा वो भी जीवन नहीं है. जीवन क्षणभंगुर है. ये सांस है जीवन. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. जीवन में पैसों की महत्व इतना ही है जितना गाड़ी में पेट्रोल की है. जीवन में पैसों का महत्व इतना ही है जितना पेट में खाने की भूख की ज़रूरत होती है. खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. इसके अलावा जितना भी पैसा है, जितने भी बिल्डिंग है, कोटियाँ है, धन दौलत है, ज्वेलरी है, सब पड़े रह जाएंगे. अपने आप को अच्छा बनाइए. अपने आप को निखार कीजिए. एक कुम्हार जो मटके को
ऐसा करता है, उसको मटका बना देता है मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से। आप भी अपने आप को रोज़ मेहनत कीजिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप एक संस्कारवान परिवार से बिलोंग करते हो, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अफसर बनना चाहते हो तो, और अफसर नहीं बनना चाहते हो तो आप देख लो क्या करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।